दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो 5 सेकंड का आपके पास टाइम है। इसी के टाइम के इंटरवल में आपको अपना आंसर जो है चुन लेना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 1296 से 1316 ईस्वी तक। ठीक है, तो भैया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं। क्या कि भैया इसने जो है बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए जो आज भी लागू होता है, जैसे कि सेना का हुलिया रंगना, घोड़े दागना। ठीक है, उसके बाद जो है नगद वेतन देना, किसको? सैनिकों को। ठीक है, पहली बार स्थायी सेना किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी। और भैया ये बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू किया, राशनिंग प्रणाली भी लागू किया। ठीक है, अगर पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो साम्राज्य कहाँ तक फैला था, तो ये अफ़गानिस्तान से ले करके उत्तर मध्य भारत तक पूरा फैला हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया कितनी % जो है भारतीय जनसंख्या की आजीविका प्राथमिक स्रोत जो है कृषि है? ठीक है, तो कितने % जनसंख्या वो कृषि पर निर्भर है? तो 54%। किस पर? 54% जनसंख्या जो है वो कृषि पर डिपेंड है। ठीक है, तो भैया कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था का क्या कहा जाता है? रीढ़ माना जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का रीढ़ किसे माना जाता है? कृषि को। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या था? हमारा ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संसद में, ठीक है, मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश किया जाता है, तो न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो कितने सांसद की जो है न्यूनतम आवश्यकता होगी? 100, 25, 75 या 50? कितने? 50। ठीक है, हालांकि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, परंतु क्या है, लोकसभा के नियम जो है 198 के तहत प्रावधान किया गया कि कोई भी सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष मंत्रिमंडल के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दे सकता है। ठीक है, इस नियम में ये बताया गया। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी या उत्तरी? तो 5 सेकंड का केवल टाइम है। बताइए राइट आंसर क्या होगा हमारा? तो पूर्वी, बंगाल वाला एरिया पूरा पाल साम्राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की? गोपाल। कब किया? 750 ईस्वी में। ठीक है, तो पाल साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक एक हुआ धर्मपाल। धर्मपाल, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आंसर आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही होता है, Ctrl+Z। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि खिलजी खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? 5 सेकंड का टाइम है, उसके बाद आपका टाइम खत्म होता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या शाह वंश? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, सैयद वंश। तो सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक था? 1414 से 1451 तक। ठीक है, इतने तक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ग्रीनलैंड जो है वो कहाँ स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में कि हिंद महासागर में? तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? कैरेबियन महासागर में, या ऑप्शन नंबर डी जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में? तो कहाँ पे है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। जब आप मैप देखे होंगे अच्छे से तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का जो है सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश?
तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली में जो है किसका शासन था? तोमर वंश का था। किसका? तोमर वंश का शासन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर जो है गैर एशियाई है, मतलब एशिया में नहीं है वो? ए क्या कह रहा है? किलिमंजारो, बी एल्ब्रूस, सी मैकिन्ले, या ऑप्शन नंबर डी एकांकोगुआ पर्वत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो एकांकोगुआ पर्वत गैर एशियाई पर्वत है, अर्थात एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है ये। ठीक है, अब यह जो है दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत है। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत है, अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना 2003 में हुई। कहाँ पे हुई? 2003 में हुई। ठीक है, तो ग्लोबल फुटप्रिंट जो है मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्वतंत्र थिंक टैंक है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ऑकलैंड में। कहाँ पे? ऑकलैंड, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब कंप्यूटर का डाटाबेस सॉफ्टवेयर वो नहीं है। ठीक है, MS एक्सेल या MS वर्ड? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड जो है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों है। MS वर्ड क्या है? ये जो होता है ये ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, जो उपयोगकर्ता सीधे टाइप कर सकता है इसमें, MS वर्ड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं? खरीफ की फसलें, तो गेहूँ ये हमारा खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। ठीक है, किसकी फसल है? रबी की फसल है। रबी की फसल आलू हो गया, सरसों हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब रबी की फसल है। बाकी खरीफ की फसल धान हो गया, बाजरा, मक्का, राई, रागी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो नहीं वाला आपको ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो भैया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको जो है वो सोर्स कोड जो है सभी के लिए ओपन रहता है। कोई भी जाके अपना योगदान देकर उसको अच्छे से जो है और मॉडिफाई करके बेहतर बना सकता है। ठीक है, वो सबके लिए खुला रहता है सोर्स कोड। ठीक है, तो वो उसको क्या कहते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, इनमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा है कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इसको जो है इसमें सब इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको सब एडिट या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना एंजल झरना है। कहाँ पर है ये? बताइए। इसकी 3217 फीट। ठीक है, 3217 फीट है ये। और लगभग अगर हम बात करें मीटर में तो 980 मीटर जो है लगभग इसकी क्या है? मीटर में ऊंचाई है। ठीक है, तो ये झरना कहाँ पे हमारा? वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ है? ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहम्मद गौरी कब पृथ्वी राज तृतीय से जो है वो पराजित हुआ? मोहम्मद गौरी कब पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? तो मोहम्मद गौरी जो है 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पराजित हुआ था। किससे? पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही होता है। और भैया बताओ मोहम्मद गौरी 1192 में क्या हुआ था? क्या आप जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर जानते हैं, ठीक है। क्या पृथ्वीराज हार गया था कि मोहम्मद गौरी जीत गया था? 1192 है, 1191 है, 1194 भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो लगभग पूछा गया है तो 7500 किलोमीटर। कितना? 7500। ठीक है, पूरा मिलाए उलाए दिया वो तो कितना हो जाएगी? 7500 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत पर तैमूर ने कब आक्रमण किया? तो भारत पर तैमूर ने जो है 1294 में कि 1417 में, 1213 में कि 1398 में? तो कब किया? 1398 में किया, आक्रमण किया। ठीक है, तो इस समय जो है भारत में किस वंश का राज चल रहा था? तुगलक वंश। ठीक है, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद का शासन था उस समय, जब तैमूर ने जो है आक्रमण किया। ठीक है, तो तैमूर क्या थे? मंगोल आक्रमणकारी थे। क्या थे? मंगोल आक्रमणकारी थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता भी होंगे या नहीं पता होंगे तो अभी पता चल जाएंगे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुडागर्त है। क्या? सुडागर्त है। लगभग ये 74-50 मीटर जो है गहरा है। ठीक है, और मैरियाना गर्त जो है ये प्रशांत महासागर का है, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, मैरियाना गर्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। अगर आप जीके जीएस पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आसान क्वेश्चन है। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? इंपॉर्टेंट है। तो किसने बनवाया? असफुद्दौला। असफुद्दौला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1784 में असफउद्दौला में किसने सबसे बड़ा ये बड़ा इमामबाड़ा है तो 1784 में ये बनवाया था। कब बनवाया? 1784 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शहनाई से। किससे? शहनाई से। ठीक है, तो भैया बिस्मिल्लाह खां को कब जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 2001 में। कब? 2001 में बिस्मिल्लाह खां को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 5 सेकंड का टाइम है। क्वेश्चन में पढ़ते ही 5 सेकंड हो गया। सैयद अहमद खान ने कि मोहम्मद अली जौहर कि मोहम्मद इकबाल कि सैयद अमीर अली? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही हो जाता 1875 में। ठीक है, 1875 में इसका नाम जो पड़ा था सबसे पहले मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से सबसे पहले हुआ। उसके बाद 1920 में जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना 1920 में। ठीक है, सबसे पहले क्या नाम था? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। उसके बाद 1920 में इसको विश्वविद्यालय बना दिया गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इतना आपको ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं
कहाँ पर हैं? मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सोनभद्र या चंदौली। तो भैया आपका टाइम होता है समाप्त। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, कहाँ? सोनभद्र जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? सोनभद्र। सोनभद्र में कहाँ? ये गुफाएं जो है विंध्याचल और कैमूर की श्रेणी में है। कहाँ? विंध्याचल पर्वत और कैमूर के श्रेणी में ये जो है गुफाएं जो हैं वहाँ पे पाई गई हैं। ठीक है, विंध्याचल और कैमूर श्रेणी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जाना जाता है? बताइए, आसान सा क्वेश्चन है। फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, फतेहपुर या फैज़ाबाद? तो कांच की चूड़ियाँ, कांच वाँच के कहाँ वस्तुएं सबसे ज़्यादा बनती है? फिरोजाबाद में। कहाँ? फिरोजाबाद में। ठीक है, औद्योगिक नगर है, उत्तर प्रदेश का है। चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड मतलब अध्याय कौन सा है? बालकांड है, अयोध्या कांड है, उत्तरकांड या लंका कांड है? तो रामचरितमानस सबसे लंबा अध्याय या कांड कौन सा है? बताइए, 5 सेकंड का टाइम आपका समाप्त हो गया। सबसे लंबा क्या है? बालकांड है। ठीक है, बालकांड है। इसमें कितने दोहे हैं? 361। कितने? 361 दोहे हैं। कुल कांड कितने हैं? 7। 7 कितने हैं? 7 कांड है। चलिए अगले क्वेश्चन से बताएं, सबसे छोटा कौन सा है? सबसे लंबा तो है, सबसे छोटा कौन सा है? अगर पता है तो कमेंट में बताइए। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? आजमगढ़, चित्रकूट, कन्नौज या फर्रुखाबाद? तो महादेवी वर्मा का जन्म जो है 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ। कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अब इनको जो है महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? महादेवी वर्मा को। तो इनकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हैं। कौन कौन सी? चलचित्र है, मेरा परिवार है, दीपशिखा है, निर्जा है, निहार है, और भी कई सारी प्रसिद्ध रचनाएं इनकी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 1333 में इब्न बतूता बगल में जूता भारत में पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा। 1506 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म हुआ? तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया? बिल्कुल। 1498 में वास्को डिगामा कालीकट आया? बिल्कुल सही। ठीक है, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल गलत है। का है कि 1506 ईस्वी में जन्म नाई भैर है। कब हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था वो 1400 किस में हुआ था? बताइए भैया। तो 1400 किस में हुआ? 1469 में हुआ था। ठीक है, 1469। तो 69, 79 और 89 बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो 1469। ठीक है, गुरु नानक का जन्म जो है हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्थान तो बताओ भैया। तो लाहौर के निकट तलवंडी गांव में हुआ था। कहाँ? लाहौर के निकट तलवंडी गांव में। तब भैया यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अब आपको बताने हैं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दबा के आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।